नमस्कार, आज तक देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नए नेता बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने बातचीत के लिए सहमति दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है ईरान युद्ध पर और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान के नए नेता हैं ये बातचीत करना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातचीत के लिए सहमति दे दी गई है। तो एक तरफ असहमति की बात ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ईरान की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यानी ऐसी आधिकारिक कोई जानकारी सामने नहीं आई। दो संकेत प्रणय जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहला संकेत वो लाल झंडा जो दिखाता है कि ये अब हम किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और वहां पर जो अंतिम युद्ध का नारा दिया जा रहा है, ये दो चीजें क्या दिखाती है? एक तरफ ट्रंप का बयान जो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, ईरान कह रहा है कि अब तो अंतिम युद्ध होगी, हम तो मरेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। देखिए, एक होता है बाहर दिखाना और एक होता है एक्शन। दिखाने के लिए चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया है, जाहिर तौर पर ईरान के अंदर जबरदस्त गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है और सरकार को भी यह दिखाना है कि वो ईरान की प्रतिष्ठा, ईरान की नाक बचाने के लिए और इस लड़ाई के लिए जो उनके ऊपर लादी गई है उस लड़ाई को लड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो एक वो कोम के मस्जिद के ऊपर लगा हुआ लाल झंडा, उस झंडे को का रंग बदलने को माना जाता है कि ईरान अब गुस्से में है और अब ईरान जो है कार्रवाई के लिए तैयार है, शहादत के लिए तैयार है, इसीलिए उस झंडे को इस तरीके से माना जाता है। उस झंडे के प्रतीकात्मक चीजें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी हमने देखा है कि ईरान को जब जब बातचीत का ऑफर दिया गया है, ईरान बातचीत की मेज पर आया है। आज भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची अमेरिका के टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान तो हमेशा से बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन ये हमारे ऊपर ये युद्ध थोपा गया। हम न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन टेबल से अमेरिका उठ के भागा है। तो ये मैसेज देते हैं कि बातचीत के टर्म्स क्या होंगे। बातचीत तो हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, कहां हो सकती है, किन स्थितियों में हो सकती है, ये सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन ये इसे एक ऑफ रैंप के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऑफ रैंप यानी तनाव घटाने का संकेत कि ट्रंप कह रहे हैं बातचीत का संकेत आया है। मैं प्रणय आपकी बात कंप्लीट होगी, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के तेहरान में फिर से धमाके की गूंज सुनाई दी है और जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके थोड़ी देर बाद ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक के बाद अब तेहरान में दहशत देखने को मिली है। तो एक बार फिर से ईरान के तेहरान में जोरदार धमाके हुए हैं और ये धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक एयर स्ट्राइक, और ये बता रहा है कि दोनों तरफ से कोई शांत नहीं है। अगर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाता है, लेकिन अभी ईरान के तेहरान को जोरदार धमाकों का सामना करना पड़ रहा है इजराइल और यूएस की तरफ से। और जनरल केजे साहब भी हमारे साथ हैं। सर जरा ये बताइए, क्योंकि ये बार बार ये धमाके लगातार हो रहे हैं, तो अगले 2 घंटे में आप क्या मानते हैं कि शांति की अपील का असर होगा या इसी तरह के हम बड़े बड़े धमाके देखेंगे? कर्नल रोहित देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे यही सवाल। सर अगर आप सुन पाए हो तो मेरा सवाल यही कि अगले 2 घंटे महत्वपूर्ण है, ये इन 2 घंटों में आप क्या देखते हैं? शांति की बात जो हो रही है उस दिशा में बढ़ेंगे या ऐसे ही बड़े बड़े धमाके होंगे? सर अगले 2 घंटे में तो कुछ नहीं होने वाला और मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रंप का सॉर्ट ऑफ ऐलान है कि बातचीत के लिए तैयार है, ये हमेशा होता है क्योंकि अमेरिका अभी बूट्स ऑन ग्राउंड डालने में सक्षम नहीं है। और क्योंकि सक्षम नहीं है सो ये एक, मैं शूट एंड स्कूट तो नहीं बोलूंगा, ये शूट के बाद परसेप्शन मैनेजमेंट जो अगला स्टेप है उसकी ओर जा रहे हैं। बट मैं नहीं समझता कि इस बार इतना आसान है। पिछली बार जब उन्होंने पिछले साल B-52 बॉम्बर्स का हमला किया था और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था, उन्होंने एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव दिया था वो ये सब करने का। बट उसमें हुआ क्या, खामियाजा भुगतना पड़ गया ईरानियन जो जनता है उसको, क्योंकि वो बेसिकली रह गए एक मझधार में कि अमेरिका की सोच में कि ये आएंगे और हम अभी आजाद हो जाएंगे। आजादी तो नहीं मिली और काफी लोगों को कत्लेआम का सामना करना पड़ा। अभी भी इजराइल का प्रेशर है जो कि इस लड़ाई को एक दिशा में लेके जाना चाहता है, जो कि उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। ईरान की जो रिजीम है वो, मैं समझता हूँ कि 40-45 लोगों के मरने से भी अभी वहां तक पहुंचे नहीं। तो अभी क्यों ट्रंप बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे कोई आता है अभी
तो वो ऐलान करके ये बोलेंगे कि मैंने एक शॉर्ट लड़ाई की, मैंने बमबारी की, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव कायम कर लिया और उसके बाद अभी अमेरिका निकल गया, क्योंकि उनकी भी कुछ अभी ठीक कैजुअलिटी है हुई सर, है मैं आपको अमेरिकन रोक रही हूँ। इस की। बीच देखिए बड़ी खबर है, ईरान के तेहरान में फिर धमाका हुआ है और ये धमाके रुक नहीं रहे हैं। तेहरान में दूतावास भी बंद करेगा यूएई, ये भी बड़ी खबर है। एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान में दहशत भी दिख रही है। ईरान के तेहरान में फिर धमाका हुआ है हिमांशु। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाका हुआ है और ये धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है क्योंकि धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रणय, अब आगे की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाद एक धमाके अब यूएई विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ गया है और दूतावास को बंद कर दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से यूएई के ऊपर हमले हुए हैं, अबू धाबी में, दुबई में, दूसरी जगहों के ऊपर, उसके बाद जाहिर तौर पर यूएई और ईरान के रिश्ते तो इस समय बेहद तनावपूर्ण हैं। ये स्वाभाविक सा फैसला है क्योंकि यूएई के हितों के खिलाफ ईरान ने जाकर ये कार्रवाई की है और उसके बाद यूएई का तेहरान के अंदर अपने दूतावास को बंद करना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन इस समय इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल को अगर आप देखें तो लगातार वो पोस्ट ये कर रहे हैं, आईडीएफ के जरिए वो बयान आ रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तेहरान के अंदर जो नया स्ट्रक्चर आया है, देखिए इजराइल का उद्देश्य ये है कि ये ऑपरेशन यदि शुरू हुआ है तो उसी तरीके से इसके अंदर टॉप लीडरशिप को टारगेट किया जाए ताकि जो रिजीम है, जो वहां की सरकार है, वो वापस समय बाहर करके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए या अपने आप को कंसोलिडेट न कर पाए। ये इजराइल की स्ट्रैटेजी होगी। इसमें अमेरिका फिलहाल संकेत जरूर दे रहा है लेकिन ऑपरेशन और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में कोई अंतर नहीं आया है। अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई, एक और बड़ी खबर, वही जो जिक्र यहां पर किया जा रहा था, यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया। प्लीज प्रणय आप कंप्लीट बिल्कुल। तो तेहरान के अंदर अपने राजदूत को भी यूएई ने वापस बुलाया है। ये सारी चीजें हाल में यूएई के ऊपर ईरान के जो हमले हुए हैं उसके मद्देनजर लिया गया एक फैसले के तौर पर आप मान सकते हैं। जीसीसी, गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है, उसकी बैठक बुलाई गई है। गल्फ के जो सारे देश हैं, देखिए बहरीन के ऊपर भी हमला हुआ है, कतर के ऊपर भी हमला हुआ है, कुवैत के ऊपर भी हुआ है, ओमान के ऊपर हुआ है, सऊदी अरब के ऊपर हुआ है। ये तमाम देश आपस में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आखिर अब किया क्या जाए, किस तरीके से इस हालात से को डील किया जाए। और ईरान तो एक तरीके से इस हालात के अंदर है कि अब वो ये तय कर चुका है, जैसा अर्पिता भी कह रही थी कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो इस तरीके इस अंदाज के अंदर वो लगातार सबके ऊपर वार कर रहे हैं और वो कॉस्ट ऑफ वॉर की जिसने इस इलाके के अंदर आप अमेरिका को लेकर आए हैं, अमेरिका की मदद करते हैं तो फिर आप भी उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। कुछ इस अंदाज के अंदर ईरान जो है हमला करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल ये चीज देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। इजराइल पर ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। मतलब ईरान यहां पर रुकने वाला नहीं और ईरान ने बता ही दिया था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। इजराइल एयरफोर्स ने बड़ा दावा किया है कि इजराइल पर ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। न्यूज रूम से सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, खबर आ रही है इजराइल पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है ईरान ने। देखिए, बिल्कुल ईरान ये लगातार करता रहेगा क्योंकि ईरान की कोशिश रही है कि जो डिस्ट्रक्शन लगातार ईरान में किया है, कम से कम वो उस मुकाबले का नहीं सही लेकिन एक जवाब तो दे, क्योंकि वरना ऐसा लगेगा कि ईरान कमजोर पड़ता जा रहा है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी की पूरी रिजिम वाइप आउट कर दी गई है। वहां पर लगातार ना तो आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर जो एक तरीके का बड़ा रसूख रखते थे, उनके अलावा जो उनके एडवाइजर्स थे उन तक को मार दिया गया। वहां के 40 कमांडर इस समय मार दिए गए। तो ऐसे में IRGC हो, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, उनके लगातार आप कह सकते हैं जो उनके जो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हेड्स हो, वो सब मार दिए गए। तो स्ट्रैटेजीज करने में, लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट करने में कोई बड़ी ऐसी वहां पर आपको कमांडर्स नहीं नजर आएंगे। दूसरा अगर एस्पेक्ट अगर आप बात करें कि अभी जो लगातार अटैक अगर आप इजराइल अमेरिका के कंपेयर करें ईरान के साथ, अमेरिका और इजराइल ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज कर फेज वाइज तरीके से अटैक्स को इनिशिएट किया। पहले अटैक के अंदर आपने वाइप आउट किया उनकी रिजिम को। दूसरे बात, आपने जब अटैक करने शुरू किए तब आप लगातार उनके बड़े बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक कर रहे हैं। आपने लगातार तेहरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो पूरे तेहरान की सिक्योरिटी का जिम्मा जिसके ऊपर था, आज वहां पर अटैक किए गए। तो ये फेज वाइज तरीके से किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अटैक भले ही आपको जंग का दायरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप मानिए कि जब वो जंग का दायरा बढ़ेगा, वो तमाम देश जो लगातार अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ बता रहे थे, जब वो देश लगातार ईरान पर अटैक करेंगे तो मंजर क्या होगा? क्योंकि फिर अभी तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और माफ कीजिएगा इस समय इजराइल
इजराइल और अमेरिका साथ में, जब वो मिडिल ईस्ट के देश लगातार साथ आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ईरान की दिक्कतें भी बढ़ेंगी, उस पर प्रेशर भी बढ़ेगा। और शायद अब ईरान को ये बात समझ में आ रही है कि भले ही आप रैंडम अटैक जरूर कर रहे हैं, आप लगातार जंग का दायरा जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस दायरे को बढ़ाने से होगा क्या? प्रेशर ईरान पर ही आएगा। और इस समय ईरान पूरी तरीके से अगर आप देखें तो रिजिम के बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद, कमांडर जमाने के बाद, अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। आपके पास मिसाइल पावर जरूर है, आपके पास ऑफेंसिव ऑपरेशन की ताकत जरूर है, लेकिन आपकी डिफेंसिव फोर्सेस जो है वो इस समय खत्म हो चुकी है। आपके पास एयर पावर नहीं है, आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ये चीज कही जा रही है। और देखिए, जैसा कि बताया जा रहा था कि हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, न्यूयॉर्क से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ, यूएसए से जुड़े हुए हैं। और नरेश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लंदन से इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, क्या तस्वीर आप देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, ईरान पलटवार करता जा रहा है, दावे भी अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या असर अब आने वाले वक्त में अलग अलग देशों पर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लोजली कंसल्ट जी। करता हूं, तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी बहुत मैसिव हैं। पर हैविंग सेड दैट, डिफरेंट इंडियन चैनल्स पे हम इस पे बात करते आ रहे हैं। ये एक पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रेटेजिक इवेंट है। हमने पहले भी बोला था कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स विल बी टेकन आउट, टॉप लीडरशिप विल बी टेकन आउट। आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही बोला, अभी काफी होमवर्क बचा हुआ है। और इसके दौरान अगर आप देखें तो आयतुल्ला जी को जैसे एलिमिनेट किया गया, उनकी लोकेशंस ऑलरेडी वर पब्लिश्ड बाय इजराइल। अगर आप उनके सोशल मीडियाज फॉलो करें तो उस पे बताया जा रहा था, और ट्रम्प ने भी बोला था कि इट्स गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि कोई कंक्रीट इवेंट इन टॉक से आ नहीं रहा 4 दिन पहले, और अगर नहीं निकला तो ब्लडशेड विल हैपन, और वही हो रहा है। लेकिन ईरान जो रिटेलिएशन में कर रहा है, मुझे लगता है वो एक पैनिक रिबाउंड है, क्योंकि अपने आप को वो गल्फ की चारों सराउंडिंग कंट्रीज को अटैक कर रहा है। और यूएई हाँ। और सऊदी, जो कि उसके आर्च राइवल्स हैं, उसके खिलाफ काफी उन्होंने, आपको पता ही है, हुटीज को भी यूज करते हैं, हमस को भी यूज करते हैं, और हिजबुल्ला को भी स्पॉन्सर करते हैं, और उन देशों के अंदर भी उन्होंने बहुत अटैक्स कैरी किए हैं। तो एक ऑब्वियस राइवलरी है, साथ में शिया सुन्नी का एक अलग इशू क्रिएट हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें तो अभी तक जो हमारे 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो अमेरिकन लेड है, और इसराइल का ऑपरेशन लायन रोर, हमने 900 स्ट्राइक्स किए हैं यूएस ने और इसराइल ने, और मिलकर 12 घंटे के अंदर, जिसमें हम जो बात कर रहे थे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया, 9 इरानियन वेसल्स हैव बीन ब्रॉट डाउन। और ईरान का ये कहना है कि उन्होंने हमारे अब्राहम लिंकन को ध्वस्त कर दिया, जो बिल्कुल फेक न्यूज है। आप अभी भी जाके उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा। ये बात सही है कि 3 सेलर्स इसमें मारे गए हैं। साथ में ईरान का जो नेवल हेडक्वार्टर है, दैट इज डिस्ट्रॉयड। उनके आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी लॉन्चेस गिरे हैं अभी। और मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप फर्दर इसको डायग्नोज करें तो यूएई में जो हमने देखा, अबू धाबी जयीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपके एंकर बता रहे थे, बिल्कुल सही है। साथ में अरब होटल है, बुर्ज अल अरब होटल, जहां के अंदर हमें ये दिख रहा है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन को कुछ क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन आपको एक बड़ी खबर वॉर से जुड़ी हुई, तेहरान के पास रेश शहर में बड़ा हमला हुआ है। तो देखिए, लगातार हमलों की खबर सुन रहे हैं यहाँ, चाहे वो ईरान हो, इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब ईरान के रेश शहर में पुलिस स्टेशन जो था वहां पर हमले हुए हैं, तो हमले लगातार हो रहे हैं। इस बीच एक बयान जो ट्रंप का आया, वो थोड़ी उम्मीद जरूर पैदा करता है, लेकिन उस पर, ट्रंप के बयान पर आप कितना भरोसा करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं आया। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने ये कहा कि बातचीत हो रही है, बातचीत, ईरान चाहता है कि बातचीत हो और बातचीत हो जाएगी। तो क्या बातचीत के टेबल पर दोनों देश आ रहे हैं? क्या ये युद्ध की स्थिति खत्म हो रही है? लेकिन अगर आप देखें, बात के इतर, बयानों के इतर, जो इस वक्त दिख रहा है वो अलग है। वो है हमले, चाहे वो इजराइल कर रहा हो, चाहे या ईरान कर रहा हो, ये हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रणय जिस चीज को लेकर कंसर्न है, क्योंकि ईरान के पास स्ट्रैटेजी के तौर पर, चलिए आप हमले कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो तो ईरान कर ही रहा है, लेकिन ईरान जो कर रहा है वो हामुर्स की नाकाबंदी, वहां पर हम देख रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा इस वक्त हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आप जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताइए, अगर वहां पर ऐसे ही हालात बने रहते हैं, ईरान वहां रोकता है, तो क्या अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर उतर चुकेगा और भयंकर युद्ध होने वाला है वहां पर? क्योंकि यही है कि स्ट्रैटेजी ईरान के पास नजर आती है कि आप वहां रोक दीजिए।
देखिए अर्पिता, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी जिस पॉइंट के ऊपर, जिस कनेक्टर के जरिए जुड़ती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और हॉर्मुज का ये जो इलाका है, ये एक एडवांटेज क्षेत्र माना जाता है ईरान के लिहाज से कि ईरान यहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। ये वो सकरा गलियारा है जिससे दुनिया का करीब करीब 30% जो एनर्जी सप्लाई खाड़ी के देशों से जाता है, दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत समेत, वो इसी गलियारे से होकर गुजरता है। और बहुत छोटा, बहुत सकरा सा ये गलियारा है, महज कुछ किलोमीटर का ये गलियारा है। और इस गलियारे के ऊपर यदि नेवल ब्लॉकेड लगाता है ईरान, तब फिर ऑयल सप्लाई लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। यानी तेल की सप्लाई यदि रुकती है, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा। साथ ही सुसाइडल ड्रोन्स लगा दिए हैं ईरान ने। देखिए, ड्रोन अभी लगाए हैं वहां पर, कई जगह पर टैंकर्स के ऊपर भी अटैक की रिपोर्ट्स आई हैं। खासतौर पर जो स्काईलाइट टैंकर जो था ओमान के पास में, वहां पर हमला हुआ है। इसके अलावा और जगह से भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी फुल ब्लॉकेड का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैफिक लगातार बड़ी खबर आ रही है, तो एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। इराक के इरबिल शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो देखिए, तेहरान में तो धमाके हो ही रहे हैं, लेकिन इराक में भी धमाके हो रहे हैं। ईरान समर्थक ग्रुप का यूएस बेस पर हमला देखने को मिला है और इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। इराक में यूएस बेस पर ड्रोन रॉकेट से हमला हुआ है। तो जहां जहां यूएस के बेस है, वहां पर ईरान टारगेट कर रहा है और उसके हमलों की गूंज सुनाई दी है। और अभी भी ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही है कि कहां पर हमला किया गया है। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश कौशिक जी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंदन से जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, अभी अर्पिता जो बात कर रही थी कि एक रास्ता भी दिख रहा है कि ट्रंप का बयान आया कि बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो नए नेता। क्या आपको लगता है कि ये एक बातचीत के जरिए एक रास्ता निकल सकता है? क्योंकि ट्रंप, हमने देखा है, वो जो बयान देते हैं उस पर भरोसा करना, या फिर अब क्या वो कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाता। क्या बातचीत का रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं कि हालांकि मैं ब्रिटेन में, लंदन में रहता हूं, लेकिन इस समय मैं भारत आया हुआ हूं। अच्छा, ठीक। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ट्रंप दरअसल कुछ भी कहते रहते हैं। आपको याद होगा जब टैरिफ्स की उन्होंने घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई 50 से ज्यादा देशों के नेता उनसे बात कर रहे हैं और लाइन लगा के खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देश जरूर बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय लड़ाई चल रही है और लड़ाई में हर पक्ष अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर दावे करता है। तो वो भी इस तरह के दावे कर रहे हैं कि देखो, ईरान हमसे हथियार डालने को तैयार है, हमसे बात करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि ईरान ने कहीं कुछ पहल दिखाई हो, लेकिन इस समय ईरान में कौन उनसे बात करेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईरान में जो इस समय की स्थिति है वो काफी असमंजस की स्थिति है। उस समय अब वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी है। इसके साथ साथ वो इस समय जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है।